नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक तरफ चिराग पासवान हैं तो दूसरी तरफ उनके अपने चाचा पशुपति कुमार पारस, और दोनों की दावेदारी एक ही पार्टी को लेकर है, और वो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा, जिसका कि चुनावी चिन्ह है बंगला छाप। अब जहां चिराग पासवान ने एक बार फिर लोजपा पर अपना देखा जाए तो हक जताने की कोशिश की है, और जो चुनाव आयोग है वहां ये दावेदारी ठोकी है कि लोजपा चिराग पासवान की पार्टी है, और जो बंगला चुनाव का चिन्ह है लोजपा का वो चिराग पासवान का है। इसे लेकर पशुपति कुमार पारस भी एक तरह से कहा जाए तो मुखर हैं, और वो भी साफ तौर से ये बात कह रहे हैं कि लोजपा चिराग पासवान की नहीं है, बल्कि चिराग पासवान लोजपा के सांसद हैं, और लोजपा पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, क्योंकि इन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ये एक तरह से अधिकार दे दिया है। इन्हें जो लोजपा का जो संसदीय दल है उसका नेता भी पशुपति कुमार पारस को चुना गया है, ये कहना है पशुपति कुमार पारस का। साथ ही पशुपति कुमार पारस को लोजपा के कोटे से केंद्र में मंत्री भी बना दिया गया है। तो जहां एक तरफ पशुपति कुमार पारस की दावेदारी अपनी जगह पर साफ है कि लोजपा उनकी है, और उनका यहाँ तक कहना है कि चिराग पासवान जो कि सांसद हैं जमुई से, वो भी लोजपा की टिकट पर ही चुनाव लड़ चुके हैं और लोजपा के ही सांसद हैं, यानी पशुपति कुमार पारस की दावेदारी चिराग पासवान पर भी है। मगर चिराग पासवान अपनी दावेदारी चाह रहे हैं लोजपा पर, क्योंकि चिराग पासवान बेटे हैं रामविलास पासवान के। वो रामविलास पासवान ही हैं जिन्होंने साल 2000 में लोजपा की बुनियाद रखी थी, लोजपा को बनाया था, लोजपा की नींव रखी थी, और अपने भाई पशुपति कुमार पारस को भी उन्होंने साथ में रखा। और रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद से ये जो कहा जाए कि घर की बात बाहर सामने आई, और लोजपा के अंदर की लड़ाई दिखने लगी। और अब जब बिहार में चुनाव होना है, और चुनाव में जो 2 सीट है, एक है तारापुर और दूसरी सीट है कुशेश्वर स्थान, जहां पे बाई इलेक्शन होना है, यानी उपचुनाव होना है विधानसभा का, उसे लेकर अब चिराग पासवान अपनी दावेदारी लोजपा पर कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान चाहते हैं कि वहां इनके उम्मीदवार भी खड़े हों। वहीं पशुपति कुमार पारस ने भी ये साफ कर दिया है कि लोजपा उनकी पार्टी है, और अगर वो कोई चुनाव में किसी को उतारेंगे तो वो उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस की तरफ से होगा, यानी लोजपा की तरफ से होगा। अब जब लोजपा के बंगले की हालत एक अनार और 2 बीमार जैसी हो गई है, तो अब देखना है कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, और आने वाले दिनों में चुनाव आयोग किसे इसका हक देता है, और किसकी लोजपा होती है, कौन बंगले का मालिक होता है, ये सब कुछ तय करेगा समय। और समय में अब ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि चुनाव की तारीख भी अनाउंस कर दी गई है इन दोनों उपचुनाव की। अब उससे पहले जब दोनों उम्मीदवार अपने अपने खड़े करने की बात कर रहे हैं, तो अब देखना है कि किसकी बात सुनी जाती है आयोग के द्वारा, किसकी दावेदारी मजबूत पड़ती है, किसके हिस्से में बंगला आता है, किसके हिस्से में लोजपा आता है, और कौन होता है लोजपा का असली वारिस। तो अब देखना है, और देखते रहिए हमारे साथ, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।